हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आज फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं CUET 2022 एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम। आज की अपने इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर थर्ड पॉलिटिकल साइंस का। आपका चैप्टर थर्ड करेंगे हम आज की क्लास में। और फटाफट से देख लेते हैं ये क्या एमसीक्यूज हम आज आपकी क्लास में लेकर आए हैं। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ठीक है प्यारे बच्चों, अमेरिकी वर्चस्व वाला चैप्टर है। ठीक है, अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो आपके लास्ट टाइम के सिलेबस में ये चैप्टर ऐड नहीं था, पर अब आपको CUET एंट्रेंस टेस्ट के लिए इस चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं इस वीडियो को में पूरे चैप्टर को, और देख लेते हैं कौन कौन से MCQ हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि शीत युद्ध के अंत के बाद कौन सा देश विश्व की महाशक्ति के रूप में उभरा। तो बच्चों आपको और हम सबको ये पता है कि वो रूस नहीं था, वो था अमेरिका। ठीक है बच्चों, अमेरिका जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि इराक ने कुवैत पर हमला कब किया था। इराक ने कुवैत पर हमला किया था अगस्त 1990 में, अगस्त 1990 में ये इराक के द्वारा हमला किया गया था कुवैत के ऊपर, कुवैत के तेल संसाधनों को हड़पने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति किसने दी थी। आखिर कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति किसने दी, अमेरिका ने, नाटो ने, या संयुक्त राष्ट्र संघ ने, या सोवियत संघ ने। तो बच्चों इसका राइट आंसर है सोवियत संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जब यूएनओ ने कुवैत को आज़ाद कराने की जिम्मेदारी दी और इराक पर हमला करने की परमिशन दी, तो इसे ही नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा कहा गया। और ये नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा किस अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा दी गई। बिल क्लिंटन के द्वारा, जॉर्ज बुश के द्वारा, WS बुश के द्वारा, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्ज बुश के द्वारा ये संज्ञा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अभियान को डैश कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ने जो इराक पर हमला करने के लिए कहा, आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अभियान का क्या नाम था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, और प्रथम खाड़ी युद्ध, या ऑपरेशन एंड्रोइंग फ्रीडम। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा चलाया गया अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि इराक पर हमला करने के लिए कितने सैनिकों की फौज भेजी गई थी। आखिर इराक पर कुवैत को मुक्त कराने के लिए, इराक पर हमला करने के लिए जो सैनिक भेजे गए वो कितने थे। 7,70,000, 6,60,000, 60,70,000, या फिर 10,70,000। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6,60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रथम खाड़ी युद्ध में इराक पर हमला करने के लिए कितने देशों से सैनिक आए थे। आखिर कितने देशों के सैनिक टोटल मिलाकर आए थे। 10 देशों से आए थे, 27 से आए थे, 34 से आए थे, या फिर 38 से आए थे। तो बच्चों इसका राइट आंसर है 34, ऑप्शन सी। 34 देशों की मिलीजुली सेना थी जिन्होंने इराक पर हमला किया था संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका के कितने सैनिक मौजूद थे। आखिर जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ जिसे करने की परमिशन सोवियत संघ ने दी, उस युद्ध में कितने प्रतिशत अमेरिका के सैनिक थे। 50%, 25%, 75%, या फिर 90%। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम खाड़ी युद्ध का नेतृत्व किस व्यक्ति के द्वारा किया गया। आखिर प्रथम खाड़ी युद्ध किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। नॉर्मन श्वार्ज़कोव, डेविड सैंडा, लेवफोर्ड सैरम, या एंजल विलियम। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्मन श्वार्ज़कोव के नेतृत्व में
ये एक अमेरिकी जनरल थे। इनके नेतृत्व में प्रथम खाड़ी युद्ध का नेतृत्व 6,60,000 सैनिकों की फौज ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम खाड़ी युद्ध के समय इराक का राष्ट्रपति कौन था? तो इराक का राष्ट्रपति बरहम सलीम, अब्दुल्ला, सद्दाम हुसैन या फिर जाकिर नायक। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सद्दाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जंग 100 जंगों की एक जंग होगी, ये किसने कहा था? आखिर प्रथम खाड़ी युद्ध को 100 जंगों की एक जंग किसने कहा था? नॉर्मन श्वार्ज़कॉम ने, बिल क्लिंटन ने, सद्दाम हुसैन ने या फिर जॉर्ज बुश ने? तो बच्चों इसका राइट आंसर भी ऑप्शन सी है, सद्दाम हुसैन ने ही ये स्टेटमेंट दी थी, 100 जंगों की एक जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि बिल क्लिंटन कितने वर्षों तक अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं? आखिर बिल क्लिंटन कितने सालों तक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 10 वर्ष? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि अमेरिका ने किस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था? आखिर स्मार्ट बमों का प्रयोग अमेरिका ने किस युद्ध में किया? प्रथम खाड़ी युद्ध में, द्वितीय खाड़ी युद्ध में, 9/11 की घटना में या ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव कौन जीता? 1992 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव कौन जीतता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, WS बुश या बराक ओबामा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन ने 1992 में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम जेफरसन किस पार्टी का उम्मीदवार था? बच्चों विलियम जेफरसन उसी का नाम है, बिल क्लिंटन का ही नाम है विलियम जेफरसन, और ये कांग्रेस पार्टी से थे, अमेरिकन पार्टी से थे, डेमोक्रेटिक पार्टी से थे या फिर लेबर पार्टी से थे? बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेमोक्रेटिक पार्टी। ये डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अमेरिका ने किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में अपने आप को घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया था? आखिर किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में अमेरिका ने अपने आप को घरेलू मामलों तक सीमित किया था? तो बच्चों इसका राइट आंसर है बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन के शासनकाल में अमेरिका ने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ घरेलू मामलों तक ही सीमित किया, ज़्यादा बड़े उलटफेर इन्होंने विदेशों में नहीं किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूगोस्लाविया ने अपने किस प्रांत में अल्बानियाई लोग के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? चेचन्या, दागिस्तान, कोसोवो या फिर रियाद? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोसोवो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूगोस्लाविया के द्वारा अल्बानियाई लोगों पर सैन्य कार्रवाई किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष ये कार्रवाई की गई थी? 1991 में, 1997 में, 1999 में या फिर 2000 में? बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1999। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की और वीडियोस हम आपके आगे आने वाले टाइम में इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो फटाफट से हमें इतना मोटिवेट कीजिए कि हम अच्छे दिल से और पूरी मेहनत के साथ आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चंस निकाल कर लेकर आ सकें। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें एक अच्छा बैकअप मिल सके, एक अच्छी पूरी तरीके से ऑडियंस मिल सके, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डैश के नेतृत्व में नाटो के देशों ने यूगोस्लाविया क्षेत्रों में 2 महीने तक बमबारी की। आखिर किसके नेतृत्व में नाटो के देशों ने यूगोस्लाविया क्षेत्रों पर लगभग 2 महीने तक क्या की? बमबारी की। रूस के नेतृत्व में, फ्रांस के नेतृत्व में, जर्मनी के नेतृत्व में या फिर अमेरिका के नेतृत्व में? तो बच्चों राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, अमेरिका के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
कि क्लिंटन के दौर में दूसरी सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई क्या थी। क्लिंटन के दौर में दूसरी सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई क्या थी? तो इसका केन्या और तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर हुए हमलों का बदला लेना, 9/11 की घटना का बदला लेना, या यूगोस्लाविया पर बमबारी करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केन्या और तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर हुए हमलों का बदला लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो बच्चों ये तो आपको भी पता होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति इस समय जो बाइडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। कहा गया है कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किस सैन्य अभियान का हिस्सा था? किस सैन्य अभियान का नाम है? केन्या और तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर हुए हमलों का, सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर हमला, या 9/11 की घटना का बदला, या फिर यूगोस्लाविया पर बमबारी करना। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर हमला करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूडान और अफगानिस्तान पर हमले के लिए अमेरिका ने अपनी किन मिसाइलों का इस्तेमाल किया था? आखिर अमेरिका की किन किन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था? F-16 का इस्तेमाल, या RS-36, या क्रूज मिसाइल, या फिर राफेल मिसाइल? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटागन क्या है? पेंटागन क्या है? अमेरिका की संसद है, अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है पेंटागन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका में 9/11 वाली आतंकवादी घटना में आखिर कितने आतंकवादी शामिल थे? कितने आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया था? 20 आतंकवादी, 19 आतंकवादी, 18 या 17? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 19 आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया। 9/11 की आतंकवादी घटना में कितने विमानों का अपहरण किया गया था? आखिर कितने विमानों को हाईजैक किया गया था? 1 को, 2, 3 या फिर 4? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9/11 की आतंकवादी घटना की जिम्मेदारी किस आतंकवादी संगठन ने ली थी? आखिर 9/11 की जो घटना है वो किस आतंकवादी संगठन के द्वारा की गई थी? अलकायदा के द्वारा, तालिबान के द्वारा, जैसे मोहम्मद के द्वारा, या मुजाहिदीन के द्वारा? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलकायदा के द्वारा ये आतंकवादी घटना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला कब किया था? जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला कब किया था? 1940 में, 1942 में, या फिर 1941 में, या फिर 1939 में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपहरण किए हुए चौथे विमान को कहां पर गिराने की योजना थी? ये चौथा विमान आखिर कहां पर गिराने की योजना थी? पेंटागन पर, वॉशिंगटन डीसी में, पेंसिल्वेनिया में, या फिर अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत पर? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत पर इसको गिराने की पूरी प्लानिंग थी। पर यह गिरा जाकर कहां? पेंसिल्वेनिया के खेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1814 में वॉशिंगटन डीसी में आगजनी किसने की थी? वॉशिंगटन डीसी में किसने आग लगाई थी? रूस ने, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने, या फिर फ्रांस ने? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्वव्यापी आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान का क्या नाम है? आखिर विश्वव्यापी आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका ने कौन सा कार्यक्रम चालू किया है? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेशन ब्लू स्टार है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है, या प्रथम खाड़ी युद्ध है, या फिर ऑपरेशन एंड्रूइंग फ्रीडम है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेशन एंड्रूइंग फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब चलाया गया? आखिर इराकी फ्रीडम कब चलाया गया था? सन 2000 में, 2001 में, 2002 में, या फिर 2003 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका ने इराक पर हमले के क्या कारण बताए?
जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो उसने क्या कारण बताया? तेल खनिज संसाधन का कारण बता दे, या सामूहिक संहार के हथियार का निर्माण हो रहा है, या अमेरिका की मनपसंद सरकार का गठन करना है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामूहिक संहार के हथियार निर्माण इन्होंने वजह बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को कितने देशों का समर्थन प्राप्त था? आखिर कितने देशों ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के लिए अपना समर्थन दिया था? 34 से अधिक देश, 40 से अधिक देश, 50 से अधिक देश, या 55 से अधिक देश? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 40 से अधिक देशों ने इसे अपना समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में अमेरिका के कितने कितने सैनिक मारे गए? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में अमेरिका के कितने सैनिक मारे गए? 3000 सैनिक, 30,000 सैनिक, 5000 सैनिक, या 50,000 सैनिक? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3000 सैनिक मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कारण इराक के कितने नागरिकों की जान चली गई? आखिर इराक के कितने नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के दौरान? 5,000 नागरिकों को, 50,000 नागरिकों को, 6,000 नागरिकों को, या 60,000 नागरिकों को? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 50,000 नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अमेरिका की असली ताकत किसमें शामिल है? तो सैन्य शक्ति में, आर्थिक शक्ति में, सांस्कृतिक शक्ति में, या उपरोक्त सभी में? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका की जो असली ताकत है वो उसकी सैन्य शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता पर कितना खर्च करता है? आखिर अमेरिका के द्वारा, एक मिनट बच्चों, तो इसका क्या आंसर हो सकता है? 12 ताकतवर देशों की सैन्य क्षमता के बराबर, या फिर 12 ताकतवर देशों की सैन्य क्षमता से अधिक, या फिर 12 ताकतवर देशों की सैन्य क्षमता से कम, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 ताकतवर देशों की सैन्य क्षमता से भी अधिक जो अमेरिका है वो अपनी सैन्य क्षमता पर खर्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका का 2017 का सैन्य बजट कितना था? आखिर 2017 में अमेरिका ने अपनी सेना के लिए कितना बजट निर्धारित किया था? तो 608 अरब डॉलर, 600 अरब डॉलर, या फिर 708 अरब डॉलर, या फिर 602 अरब डॉलर? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 602 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि SLOC का पूरा नाम क्या है? तो SLOC का पूरा नाम क्या है? सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस, सिंपल लेन ऑफ कम्युनिकेशन, सी लेन ऑफ कंप्लीट, या नॉट इन दिस? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। इंटरनेट क्या है? अमेरिका की व्यावसायिक खोज है, गूगल जैसी एक कंपनी है, या फिर अमेरिका के सैन्य अनुसंधान का परिणाम है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका का एक सैन्य अनुसंधान का परिणाम है इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना कब शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? 1950, 1990, या 2000, या 1970? तो बच्चों इसका राइट आंसर है 1950। इंटरनेट सैन्य अनुसंधान परियोजना 1950 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? आखिर अमेरिका कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है विश्व अर्थव्यवस्था में? 20%, 40%, 21%, या 51%? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का पहला बिजनेस स्कूल कब खुला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1830, 1841, 1881, या फिर 1901? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका से बाहर MBA कोर्स की शुरुआत कब हुई? आखिर अमेरिका से बाहर MBA कोर्स कब चलने लगा? तो क्या राइट आंसर हो सकता है इसका? 1900, 1950, 1920, या फिर 1960? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1950। 1950 के बाद ही जो MBA कोर्स है वो अमेरिका से बाहर पढ़ाए जाने लगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने भारतीय लोग सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। आखिर कितने भारतीय लोग काम करते हैं? 3 लाख काम करते हैं, 2 लाख, 4 लाख या फिर 1 लाख? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, किस प्रणाली के तहत वैश्विक व्यापार के नियम तय किए जाते हैं? किस प्रणाली के तहत वैश्विक व्यापार के नियम तय करते हैं? मार्शल योजना के तहत है, ब्रिटेन वुड प्रणाली के तहत है, या मोल्टो प्रणाली के तहत है, या इनमें से कोई नहीं है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन वुड प्रणाली के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का कितने प्रतिशत अमेरिका को दिया जाता है, अमेरिका को जाता है? 35%, 60%, 40% या फिर 65%? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 65%। 65% चीजें जो है वो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का अमेरिका को चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका एमबीए जो है अमेरिका की किस क्षेत्र की ताकत का उदाहरण है? अगर एमबीए अमेरिका की किस तरह की शक्ति है? सैन्य शक्ति है, सांस्कृतिक शक्ति है, या ढांचागत आर्थिक शक्ति है? उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ढांचागत आर्थिक शक्ति है एमबीए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हम और भी इस तरह की और वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें एक अच्छा ऑडियंस रिटेंशन मिल सके। ये हमारे लिए एक अच्छा मोटिवेशन का काम करता है, जिससे हम अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।